AC220 है। तो इसको खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आता हूँ और आपको इसके कंप्यूटर बोर्ड में दिखाता हूँ कि क्या मसला है। तो ये देखिए, ये इसका आपको मीटर नज़र आ रहा है, कंप्यूटर बोर्ड नज़र आ रहा है। ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ आ रहा है ब्रेंच स्लूस लिस्ट रेस्ट ऑन लिंक्स, यानी कि इसकी जो ब्रेक की लाइटें हैं राइट और लेफ़्ट की तरफ वो काम नहीं कर रही। तो ये आज हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं काम करें, क्योंकि काम तो ये कर रही हैं लेकिन किसी और वजह से जो है ये इसके कंप्यूटर बोर्ड में जो है एरर आ रहा है कि ये काम नहीं कर रही। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम तो कर रही हैं। इसको खोलेंगे, इनकी लाइटों को और चेक करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको स्टार्ट किया है और हम अब बाहर जाएंगे और ब्रेक को लगा कर चेक। तो ये देखिए, ये ब्रेक लाइट्स दोनों तरफ जो है ये चल रही है। इस तरफ भी लेंगे और चेक कर तरफ राइट साइड की, और फिर हम ये लेफ़्ट साइड की खोलेंगे और दोनों चेक कर। ये देखिए, ये राइट साइड की है। इसके लिए हमने यहाँ से इसको फुल करना है, ऐसे खोलना है। तो ये देखिए, इसके अंदर ये इसका जो है फ्यूज़ बॉक्स भी है। और ये देखिए, इस तरफ हमने ये जो इसका ऊपर से करंट वाला अडाप्टर लगा हुआ है, ये हमने दबा कर बाहर निकालना है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये दबाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है दोनों तरफ। तो इसको दबा कर हमने ऊपर की तरफ कर लेना है। और उसके बाद जो है ये देखिए, ये प्लास्टिक की हुक्के सी बनी हुई है। तो इसको हम बाहर अंदर की तरफ दबाएंगे और ऐसे करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा जो है यहाँ पे बाहर आ गया। और ये नीचे वाला जो स्टिकर है, इसको भी हम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया रोल करेंगे साइडों से और ऊपर की तरफ उतार लेंगे। तो ये देखें, ये हमने उतार लिया है। और ये देखें, ये इस तरह लाइटें बाहर निकल आई हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि जो है क्या वजह बन रही है। तो हम इसके पॉइंट्स भी देखेंगे, चेक करेंगे और जो है इसमें नए बल्ब लगाएंगे। तो इसी तरह जो है लेफ़्ट साइड की भी हम पहले निकाल लेंगे ताकि दोनों को जो है हम इकट्ठा इसका काम कर सके। तो वही उसी तरह जो मैंने आपको बताया था, ये जो स्टिकर लगा हुआ है इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ, ये नीचे वाला स्टिकर भी हम ऐसे ही जो है दबाएंगे। ये देखें, दोनों स्टिकर इसके निकल गए। अब ये इनको दबाएंगे। ये जो प्लास्टिक की लगे हुए इनके हाकन जो है ब्रेक की, तो इनको हम अपनी तरफ को ऐसे अंदर दबाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें, इसकी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो इनको हम चेक करेंगे, नए बल्ब डालेंगे, इनके पॉइंट्स यहाँ से देखेंगे हम, और जो है फिर दोबारा हम इनमें लगाएंगे। तो जी जनाब, ये मैं अंदर ले आया हूँ। बाहर काफ़ी ठंड थी, आज बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो ये देखें, ये डब्बी है, डब्बी में नए जो है बल्ब हैं, इसके ओरिजिनल बल्ब, वो हम इनमें डालेंगे, ये चेंज करेंगे। और इनके पॉइंट्स जो हैं उनको भी हम जो है कोई कॉन्टैक्ट फेला ना हो, कोई कॉन्टैक्ट एरर ना हो, तो वो सारे हम इस तरह का कोई टूथब्रश ले सकते हैं पुराना, तो उसके साथ हम इसको जो है अंदर से साफ़ भी करेंगे। देखिए, इस किस्म की स्प्रे आप लोगों को आम मिल जाती है, तो इसके साथ जो है कोई इशू नहीं होता। तो इसके साथ आप इसके कॉन्टैक्ट जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, डब्बी से हमने बल्ब निकाल लिए हैं और हम जो है ये इनको निकालेंगे और इसमें डालेंगे। ये हमने उतार लिए। ये देखें, इसकी बैक साइड थोड़ी सी जो है ख़राब है, बराबर नहीं है, नॉर्मल देखें इनकी बैक साइड है ऐसे गोलाई में गोल सी होनी चाहिए, बाहर को निकली हुई ना।
ताकि ये जिसकी टिप है ये इस पॉइंट पे जो है आसानी से जाके टच कर सके। तो इसी तरह जो है ये देखें बल्ब जो है इस्तेमाल हो के काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इसी तरह हम जो है बाकी बल्ब भी उतार के इसके जो है चेंज कर देते हैं। ये देखें ये बल्ब भी ख़राब होने के करीब है। ये देखें इसकी टिप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है नीचे से, इसका जो पॉइंट है। तो इसको भी हम जो है चेंज कर देंगे, एक्सल करेंगे। तो चलें ये देखें सबसे पहले तो हम जो है वो ये सारे बल्ब उतार लेते हैं। ये देखें ये बल्ब हमने उतार लिए हैं। इसकी कंडीशन जो है दूसरे जो बल्ब हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। तो जो है अब सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स जो हैं थोड़े थोड़े ऊपर को उठा के टाइट करेंगे। उनके बाद ये जो इसके जहाँ से हमने इनका अडाप्टर उतारा है, जो स्टिका उतारा है, इनको हम जो है अंदर से साफ़ करेंगे इस तरह ये वाला, और जो है ये जो बड़े वाला है इनको भी। तो जी ये जो है मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ किसी भी पेचकस की मदद से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा इन तीनों को। और जो है फिर इनको जो है इनके में बल्ब, इसका ये एक पॉइंट ये है और एक हमेशा इधर साइड पर होता है, इस तरफ या इस तरफ जो है। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा रेगमाल की मदद से साफ़ कर देंगे ये वाले। और नीचे वाला जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा इस तरह पेचकस की मदद से ऐसे बस इतना सा उठाएंगे और जो है काफ़ी है ये देखिए ये जो साइड वाले इसके पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ, इनको थोड़ा थोड़ा सा अंदर से हम साफ़ करेंगे सारों को, ये तीनों के तीनों हैं। और नीचे वाले मैंने जैसा कि आपको बताया था पेचकस की मदद से हमने इसको ऊपर उठा लिया है। तो इसी तरह पेचकस की मदद से हम इसको जो है वो साइडें इसकी ऐसे से थोड़ी थोड़ी सी सफाई करेंगे, या रेगमाल जैसे कि मैंने आपको बताया था उसकी मदद से, या कोई लोहे का छोटा सा बुरश अगर आपको मिल जाता है तो उसकी मदद से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए ये लोहे का बुरश भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगमाल की मदद से साफ़ कर लें, पेचकस की मदद से साफ़ कर लें, इतने गंदे नहीं होते, लेकिन सिर्फ थोड़े से पॉइंट जो है अंदर से साफ़ करने हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह हम इसको साफ़ कर लेंगे। और सेम यही काम जो है आपने राइट वाली के साथ, रेस्ट राइट वाली के साथ करना है कि ये पेचकस ले लें, पेचकस की मदद से ये साइडें साफ़ करें, ये साइडें ये इसको थोड़ा सा ऊपर को पुल करें, और इसी तरह इनको करें। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको एक दफ़ा जो है वो साफ़ करते हैं सारे को इस टूथब्रश की मदद से। ये इसके ये जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छी तरह कर दें। ये बड़े जो हैं बैक साइड पे स्टिक बड़े वाला लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर दें। देखिए अंदर मैल भी आपको नज़र आ रही होगी 2 पॉइंट्स के साथ। तो इनको अच्छी तरह साफ़ करें और सब में जो है नए बल्ब लगाएं और फिर दोनों को जाके एक ही दफ़ा में लगा दें। तो जी जनाब ये देखें हमने इनको अच्छी तरह इनके पॉइंट्स साफ़ कर लिए हैं, और अब इनमें हम नए बल्ब लगाएंगे और चेक करेंगे कि कंप्यूटर बोर्ड पे जो एरर आ रहा था, जो फेलर आ रहा था, वो रोशन हो गया है, डिलीट हो गया है कि नहीं हुआ। तो चलिए अब ये देखें यहाँ से हम ये बल्ब निकालेंगे और उसमें डालेंगे हम। एक बात का ख्याल रखना है कि पास में यहाँ पर 2 पॉइंट दिए होते हैं, तो ये तीनों जो हैं और नीचे से भी जो है बल्ब के जो है वो पास में 2 पॉइंट होते हैं, तो ये सारे सिंगल पॉइंट वाले हैं। तो इसलिए आप जो है वो आराम से सारे सिंगल पॉइंट वाले इनमें डाल सकते हैं।
इसी तरह आपने जो है जो लेफ़्ट साइड वाली है उसमें भी डालने हैं। ये देखें, ये हमारे पुराने पड़े हुए हैं। इसी तरह ये भी पुराने पड़े हुए हैं, तो ये हमने इसमें नए बल्ब डाल दिए। इसी तरह अब हम जो है दूसरे में डालेंगे और फिर इनको गाड़ी में लगाएंगे। लगाते लगाते मैं आपको एक और चीज़ अहम जो है वो बता दूं। ये देखें, इसके जो है सेलों पर साइडों पे जो है 2 उभरी हुई पॉइंट्स से बने हुए हैं। तो इनको जो है इसमें लगाते हुए ये नहीं कि इसको इस तरफ नीचे दबा कर तो इसको लगा देना, लगना तो ये दबा कर ये नीचे हल्का सा दबाएंगे। ये देखें ऐसे ये रखा, हल्का सा दबाएंगे और ये ऐसे, इसको बिल्कुल पीछे नहीं कर देना। इधर भी इसके जो है साइड पर जो है ये देखें ये सुराख सा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कट है जो मैंने आपको भी दिखाया था बल्ब पे, तो ये देखें ये आपको कट नज़र आ रहा है। ये इसी तरह सारे जो हैं दोनों तरफ इनके कट होते हैं, दोनों तरफ से। ये देखें दोनों तरफ इसकी जो पिनें सी हैं वो इनके अंदर हैं। इसी तरह इसमें आप चेक कर लें, इसी तरह इसमें आप चेक कर लें। देखें ये साइड हमारी राइट साइड वाली कंप्लीट हो गई है और इसी तरह दूसरी आपने कंप्लीट करनी है और फिर हम इसको गाड़ी में लगा। तो जी जनाब, ये देखें कितने कूल लग रहे हैं बल्ब, सारे फ्रेश और जो है अब इसको हम गाड़ी में लगाएंगे दोनों साइडों। तो जी जनाब, जैसे यहाँ से निकाला था उसी तरह हम इसको इसी तरह इस साइडों से पकड़ेंगे और बल्बों को उनकी जगहों पर हम आराम से लगा देंगे। ये देखें ऐसे इसको, ये बल्ब अपने ब्रश आँखों में चले गए और ये हमने दबा दिया। इसी तरह ये नीचे वाला अडाप्टर जो इसका है ये लगाएंगे स्टिक का, इसी तरह ये ऊपर वाला लगाएंगे। तो ये देखें ये लग गया है इस साइड वाला। इसी तरह हम अब दूसरी तरफ वाला लगाएंगे। तो इसी तरह जो है हम इस तरफ वाला लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं तीनों, इन्हीं में बल्ब हमने लगाने हैं। इसी तरह जिस तरह उस तरफ लगाया उसी तरह आराम से ये स्टिक का इसका अडाप्टर पीछे कर लें और इसको इसी तरह इधर दबा दें। ये देखें जी दोनों साइडें, ये राइट साइड की साइड हमने लगा दी है और ये लेफ़्ट साइड वाली है। अब बंद करने से पहले इसका डेकल जो है लगाने से पहले, इसका जो कवर है वो लगाने से पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। और तो जी ये देखें ये हमने चाबी इसमें लगा ली है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जो है वो फेलर आ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखें इस टाइम डिस्प्ले में आपको जो है वो कोई फेलर नज़र नहीं आ रहा। और हम इसको ये देखें इसमें जो है वो जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब हम एक दफ़ा ब्रेक दोबारा लगाएंगे, चेक करेंगे, एक दफ़ा बंद करेंगे, चाबी निकालेंगे। ये देखें चाबी हमने निकाल ली है, दोबारा लगाएंगे और ऑन करेंगे कि इसमें वो एरर कंप्यूटर बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखें इस टाइम जो है वो एरर नहीं आ रहा। अब हम इसकी बैक कवर लगाएंगे दोबारा से, जो इसके डेकल हैं कवर हैं, और फिर हम ब्रेकें लगा के तो ये देखें ये वाली साइड हम इसी तरह, ये कट से बने हुए हैं नीचे, इनको इसी तरह ऐसे रखेंगे हम और ऐसे और इसको इस तरह बंद कर देंगे। क्योंकि मैंने लाइटें जलाई है इसकी हेडलाइट वगैरह। तो ये देखिए अब हम ये देखेंगे ये ब्रेक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चल तो रही है लेकिन अंदर डिस्प्ले में इसका एरर आ रहा था। तो ये देखें ये दोनों तरफ वाली काम कर रही है, पुरानी भी काम कर रही है। तो ये इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तजर्बा था जो हमारा कामयाब हो गया।